नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? कमेंट में बताना यार। चलिए फ्रेंड्स, विदाउट वेस्टिंग टाइम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट है। बीमा सुगम क्या है? क्योंकि आने वाला है जनवरी 2023 से। बीमा सुगम पोर्टल एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है फॉर इंश्योरेंस पॉलिसी, जिसे अपन वन शॉप स्टॉप भी कह सकते हैं, यानी शॉपिंग मॉल भी कह सकते हैं। प्लेटफॉर्म फीचर्स क्या क्या है? बाई सेल इंश्योरेंस पॉलिसी अपन बाई कर सकते हैं एज एन कंज्यूमर एंड सेल भी कर सकते हैं एज एन एजेंट या एडवाइज़र। पॉलिसी अपने पोर्ट भी कर सकते हैं फ्रॉम वन कंपनी टू अनदर कंपनी। एक कंपनी का पॉलिसी किसी और कंपनी में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। वन क्लिक पोर्टेबिलिटी भी कह सकते हैं। एजेंट पोर्टेबिलिटी, जो ऑप्शन सिर्फ एजेंट का एजेंसी छोड़ देने पर या फिर एजेंट के मर जाने पर कर सकते थे, अभी शुरू से ही अपने शुरुआत से ही कर सकते हैं बीमा सुगम पोर्टल द्वारा। कोई एजेंट एडवाइज़र सर्विस अगर नहीं दे रहा अच्छा से, तो अपने एजेंट चेंज कर सकते हैं इस पोर्टल द्वारा। टाइप ऑफ इंश्योरेंस अवेलेबल, कौन कौन सा इंश्योरेंस अवेलेबल है इस पोर्टल में या फिर अवेलेबल होगा इस पोर्टल में। लाइफ इंश्योरेंस ऑफ ऑल कंपनीज, जनरल इंश्योरेंस ऑफ ऑल कंपनीज, हेल्थ इंश्योरेंस ऑफ ऑल कंपनीज। फ्रॉम एजेंट पॉइंट ऑफ व्यू या एडवाइज़र पॉइंट ऑफ व्यू, सभी कंपनीज का प्रोडक्ट अपने सेल कर पाएंगे एक ही लाइसेंस से इस पोर्टल में। एंड फ्रॉम अ कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? सभी कंपनीज का प्रोडक्ट कंज्यूमर ले पाएगा एक ही पोर्टल से। प्लेटफॉर्म एक्सेस किस किस के पास रहेंगे? इंश्योरेंस कंपनी के पास रहेंगे फर्स्ट। सेकेंड क्या है? एजेंट और पॉलिसी होल्डर के पास रहेंगे। एजेंट और पॉलिसी होल्डर के पास रहेंगे। थर्ड क्या है? थर्ड पार्टी लाइक यूडीआई, सीडीएल, एनएसडीएल के पास रहेंगे, क्योंकि वो लोगों के पास डेटा स्टोरेज रहेगा। नेक्स्ट फीचर जान ले, पॉलिसी ऑप्शन क्या क्या होगा। अपने पास दो ही ऑप्शन रहेंगे, असिस्टेड परचेस और दूसरा है डायरेक्ट पॉलिसीज। मतलब कंज्यूमर के पास दो ऑप्शन रहेंगे, असिस्टेड परचेस और दूसरा है डायरेक्ट पॉलिसीज परचेस। असिस्टेड परचेस में क्या होगा? जो कि एजेंट के द्वारा कंज्यूमर पॉलिसी परचेस कर सकेगा। दूसरा डायरेक्ट पॉलिसीज में क्या होगा? डायरेक्ट पॉलिसीज में विदाउट एनी असिस्टेंट, बिना कोई एजेंट के सहायता से पॉलिसी खरीदना होगा कंज्यूमर को डायरेक्टली ऑनलाइन खरीदना पड़ेगा विदाउट एनी एजेंट हेल्प, विदाउट एनी एजेंट एडवाइस। स्टेक होल्डर कौन कौन है? LIC के पास है 30%, 25 करोड़ इन्वेस्टमेंट हुआ है। GIC किया है 35% स्टेक है GIC का, जिसमें GIC ने किया 25 करोड़ इन्वेस्टमेंट। ऑनलाइन PSB, पॉलिसी बाजार 35%, 30 करोड़ का इन्वेस्टमेंट। ब्रोकर एसोसिएशन 5% का स्टेक है, जिसमें 3 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है। ऑपरेशन प्रोसेस जान लेते हैं। न्यू पॉलिसीज जब होगा, आधार बेस्ड पॉलिसीज होगा। अब आधार बेस्ड पॉलिसीज से वो जो डेटा गैदर होगा वो गवर्नमेंट UDI के पास जाएगा, वहाँ से इंश्योरेंस कंपनीज के पास जाएगा, मतलब जो भी इंश्योरेंस है। देन CDL, NSDL के पास वो डेटा स्टोरेज रहेगा। यह है कंप्लीट ऑपरेशनल प्रोसेस, या फिर डेटा स्टोरेज प्रोसेस भी बता सकते हो। डेटा कहाँ का रहेगा? बेनिफिट्स क्या क्या अवेलेबल होगा, या फिर पोर्टल आने से बेनिफिट्स क्या क्या मिलेगा। पॉलिसीज काफ़ी चीपर होगा एज़ कम्पेयर टू करेंट मार्केट सिचुएशन, या फिर एज़ कम्पेयर टू करेंट मार्केट प्राइस। लगभग 1/4 ऑफ द करेंट मार्केट प्राइस लगाया जा रहा है अनुमान। दूसरा, फास्टर एंड क्विक प्रोसेस होगा, क्योंकि टोटल डिजिटल सिस्टम रहेगा, सो पेपर का कोई ज़रूरत नहीं होगा एंड टाइम कंज्यूमिंग भी नहीं होगा। तीसरा, ऑनलाइन के वजह से लॉस ऑफ डेटा नहीं होगा। जो पेपर प्रोसेस में होता था, पेपर खोने का भी डर रहता था। जो भी डेटा गैदर होगा वो स्टोरेज रहेगा UDI, CDL, NSDL के पास। पॉलिसी EIA अकाउंट में एक्सेस होगा। पॉलिसी का जो भी नंबर है वो EIA अकाउंट में एक्सेस रहेगा। EIA अकाउंट मतलब इलेक्ट्रॉनिक इंश्योरेंस अकाउंट। बेनिफिट्स क्या है EIA का? कॉस्ट एफिशिएंट है, क्योंकि टोटली डिजिटलाइज्ड है, पेपरलेस है।
ईजी एंड कन्वीनियंस है ड्यू टू डिजिटलाइज सिस्टम, बेटर आफ्टर सेल सर्विस, क्यों सारा प्रोसेस ऑनलाइन है, सो वन क्लिक सिस्टम में आपका काम होगा। जैसे अपने पास अगर 4 पॉलिसीज़ है एक ही EIA अकाउंट में, एंड इन फ्यूचर अपने को पता चलता है कि नॉमिनी नेम गलत है चारों पॉलिसीज़ में, तो फिर जस्ट एक ऑप्शन से अपने एक पॉलिसी, किसी भी एक पॉलिसीज़ को अगर चेंज कर देंगे नॉमिनी का नाम, बाकी जो 3 पॉलिसीज़ में चेंज ऑटोमेटिकली हो जाएगा। अपने को इंडिविजुअली करना नहीं पड़ेगा, जो कि ऑफलाइन प्रोसेस में करना पड़ता है। इको फ्रेंडली है क्योंकि फुल्ली डिजिटलाइज्ड है। एंड क्लेम सेटलमेंट काफ़ी फास्टर होगा क्योंकि सारा प्रोसेस ऑनलाइन है, किसी को पकड़ना नहीं पड़ेगा या फिर ऑफिस में भी जाना नहीं पड़ेगा। एजेंसी फ्रॉड काफ़ी रिड्यूस हो जाएगा, जैसे कमीशन छोड़ना, पॉलिसी बिजनेस, MDRT सेक्टर वगैरह होने के लिए। पॉलिसी मिस सेल नहीं होगा, कुछ अलग फीचर बताना ताकि पॉलिसी जल्दी सेल हो जाए, वो बंद हो जाएगा टोटली। 6 नंबर क्या है, रिड्यूसेस एरर वाइल फिलिंग प्रपोजल फॉर्म, क्योंकि सारा प्रोसेस ऑटोमेटेड होगा, क्योंकि ऑनलाइन प्रोसेस होगा तो सारा प्रोसेस ऑटोमेटेड होगा, सो एरर होने का काफ़ी कम चांस हो जाएगा पॉलिसी प्रपोजल फॉर्म में, क्योंकि अगर एरर होगा भी तो डायरेक्ट डिटेक्ट हो जाएगा, क्योंकि सारा प्रोसेस ऑटोमेटेड है तो डायरेक्ट पोर्टल से डिटेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमने बात किए थे EIA के बारे में, वो तो हम लोग जान ही लिए। नेक्स्ट बेनिफिट, इंश्योरेंस पेनिट्रेशन बढ़ जाएगा। अपने कंट्री में चीज़ें अगर सस्ती हो जाएगी तो कंज्यूमर लोग पॉलिसी लेंगे, एंड डिजिटलाइज होने के वजह से यंगर जनरेशन काफ़ी अट्रैक्ट होंगे। अपने चार्ट में देख लेते हैं एक बार, इंडिया का 3.8% में, इंडिया 3.8% पेनिट्रेशन में है, वाइल इंश्योरेंस पेनिट्रेशन हांगकांग का सबसे टॉप में है 19.7%, न्यूजीलैंड का सबसे पीछे है 3.4%। तो अपने इम्प्रूव कर सकते हैं। इस रिवोल्यूशन के बाद गवर्नमेंट का तो यही कोशिश है कि इंश्योरेंस पेनिट्रेशन ज़्यादा हो, सभी लोग बीमा खरीदें। और बेनिफिट क्या क्या होंगे, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इंश्योरेंस एंड सॉफ्टवेयर टेक कंपनी स्टार्टअप एंड जो भी थर्ड पार्टी सेंटर, काफ़ी अच्छा अपॉर्चुनिटीज़ रहेगा, उन लोगों को काफ़ी अच्छा काम मिलेगा बीमा सुगम आने से। एंड इट्स एन एंड हियर फ्रेंड्स, व्हाट्स योर ओपिनियन, आप लोग बताइए, कंक्लूजन आप लोग दीजिए, मैं नहीं दूंगा। बीमा सुगम आने के बाद फ़ायदा होगा या घाटा, आप लोग बताइए कमेंट में, यूट्यूब कमेंट में बताइए दोस्तों। चलिए आज के लिए इतना, थैंक्स फॉर वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, एंड बेल आइकन दबा दो। अपडेट वीडियोस, इंश्योरेंस प्लान, पोस्टर मिलते रहेंगे यार।